डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को न तो टच कर रहा है न इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनिए, जब दो सर्कल एक दूसरे को न तो टच करते हो न इंटरसेक्ट करते हो, तब टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। आप देखिए कि यहां से इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से यहां से हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी संख्या 2 हो गई। आप ऐसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल 1 है, इनका सेंटर मान लो C1 और इनका सेंटर C2। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को ना तो टच करते हो ना इंटरसेक्ट करते हो, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। ओके। अब कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हो, ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ये हो जाएंगे 3। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दिस इज इक्वल टू 3। और केस थर्ड कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। यहां पर सेंटर C1 हो गया, ये सेंटर C2 है। ओके, सेंटर C1 और सेंटर C2। ओके, तब ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसकी संख्या कितनी होगी? 2। यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे? 2। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 2। और जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हो, ये हो गया C2, ये हो गया C1। ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे कितने? 1। ओके, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 1। ओके, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों,
जब दो सर्कल एक दूसरे को न तो इंटरसेक्ट करते हों न टच करते हों, इनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या शर्त होना चाहिए। सपोज करिए कि यह एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है। अब इनका सेंटर हमने ले लिया C1 और इनका सेंटर लिया C2। लाइन ऑफ सेंटर हो गया C1 C2। ये पॉइंट P है और ये Q। आप बताओ C1P प्लस PQ प्लस QC2 दिस इज इक्वल टू C1 C2। और यहाँ पर C1P दिस इज R1 और C2Q दिस इज R2। आप बताओ कि जब C1P प्लस QC2 में यह ऐड करते हैं तब वह C1 C2 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि C1P प्लस QC2 यह लेस देन हो जाएगा C1 C2 से, यानी R1 प्लस R2 लेस देन C1 C2 होगा। यानी दो सर्कल अगर एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते हों न टच करते हों, ऐसे केस में सम ऑफ द रेडियस ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके। दूसरा केस नंबर 2 कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हों, तो टच करते हो, ये हो गया C2, ये हो गया C1। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो C1P दिस इज R1 और C2P दिस इज R2। क्या लिखोगे भाई, C1P प्लस PC2 दिस इज C1 C2, यानी R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के। ओके। केस थर्ड कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों, तो देखो भाई अब ये दो सर्कल है, किसका रेडियस बड़ा है नहीं जानते हैं। सपोज करिए कि R1 ग्रेटर R2 है, तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये हो पॉइंट ले लीजिए Q, ये पॉइंट लीजिए P। अब आप बताओ कि C1Q प्लस QP प्लस PC2 दिस इज इक्वल टू C1 C2। ओके। तो C1P प्लस QP यानी C1Q प्लस QP दिस इज इक्वल टू C1P प्लस, और कितना हो जाएगा C1P प्लस दिस। या ऐसा करते हैं, देखो ले लेते हैं R1 माइनस R2। ओके। R1 ग्रेटर देन R2 लिया। R1 कितना है भाई, R1 है C1P, अब माइनस R2 कितना, तो R2 हो गया C2Q। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1P प्लस PC2। तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों, ब्रैकेट हटाएंगे ये कैंसल हो जाएगा। अब आप देखो कि यह हो गया C1 C2 C1P प्लस PC2। देखिए C1 C2 माइनस, अब ये हो गया C2Q प्लस PC2। देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इसके इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 है।
तो फर्स्ट केस ये मान लेते हैं। अब इसी तरह अगर R2 बड़ा होता R1 से, यानी ये छोटा सर्कल होता और यही बड़ा सर्कल होता, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, ये तुम्हारा Q है, ये P है। तब ऐसे केस में R2 माइनस R1 हम लिखते C1 C2। ओके, तो बच्चों और एक चीज़ आप ये देखिए कि जब एक सर्कल दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हों तो उसमें R1 प्लस R2 क्या होता है। अब R1 प्लस R2, R1 है C1P, R2 है PC2, तो R1P प्लस QC2, तो हम इसको लिख सकते हैं C1P प्लस, और QC2 को क्या लिखेंगे आप, QC2 को लिखेंगे PQ प्लस PC2। और अब देखिए C1P प्लस PC2, यह हो जाएगा C1C2 प्लस PQ। तो बच्चों आप बताइए कि C1C2 में जब हम ऐड करेंगे PQ तब R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि R1 प्लस R2 ग्रेटर हो जाएगा C1C2 से, चाहे दोनों ही केस में, चाहे R1 ग्रेटर R2 हो या R2 ग्रेटर R1 हो। तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकला, इसको सेकेंड मान लें, इनको थर्ड मान लें, तो हम ये रिजल्ट निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो मॉडुलस R1 माइनस R2 या लेस देन C1 C2, इन्हीं को थर्ड मान लो और इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। और फ्रॉम थर्ड एंड 4 क्या हो जाएगा, मॉड R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2, और यह लेस देन C1 C2 किससे लेस देन है, R1 प्लस R2 से। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे इस थ्योरी का। और केस नंबर, ये केस नंबर थर्ड था, केस नंबर 4 देखिए। कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हों, तो जब टच करेंगे तो सवाल है कि किनका रेडियस बड़ा है, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ऐसे केस में C1P माइनस C2P, दिस इज इक्वल टू C1 C2। C1P हो गया, यहाँ देखो हमने लिया है R1 ग्रेटर देन R2, सो R1 माइनस R2 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2। सिमिलरली अगर R2 बड़ा हो, R2 ही बड़ा हो R1 से, तब ऐसे केस में R2 माइनस R1 यह हो जाएगा C1 C2। इसलिए फाइनली रिजल्ट हम क्या दे सकते हैं कि मॉडुलस R1 माइनस R2 दिस इज इक्वल टू C1 C2। और जब एक सर्कल दूसरे को कंटेन करता हो,
एक दूसरे को कंटेन करता हो। अब कौन करता है, C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। कंटेन करने का मतलब मीनिंग हुआ इस केस में अगर R1 बड़ा है R2 से, सिंपल सी जाहिर सी बात है, ऐसा करते हैं। C2 और C1, यहाँ R1 ग्रेटर R2 है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, C1P देखो, C1P यहाँ से यहाँ तक हो गया, दिस इज R1, और इसमें से माइनस अगर कर दें PQ प्लस QC2, तो यह बराबर हो जाएगा C1C2 के। ओके, अब आप देखो कि यह हो जाएगा C1P माइनस C1P, ये C1C2, तो यहाँ से देखिए इसको ब्रैकेट हटाएं तो क्या हो जाएगा, QC2 माइनस PQ, दिस इज इक्वल टू C1C2 बच्चों। अब यह हो गया R1 माइनस R2 और माइनस PQ, दिस इज इक्वल टू C1C2। आप बताओ, इतना में इतना सब्ट्रैक्ट करते तो इसके इक्वल है, यानी R1 माइनस R2 ये उल्टा होगा, ग्रेटर हो जाएगा C1C2 से। और जब R2 बड़ा हो R1 से, तब ऐसे केस में रिजल्ट आता R2 माइनस R1 ग्रेटर देन C1C2। इसलिए फाइनली रिजल्ट फ्रॉम, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मॉड R1 माइनस R2 ग्रेटर देन हो जाएगा C1C2। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन टेंजेंट के टाइप्स। तो पहला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। कॉमन टेंजेंट, और दूसरे का नाम है ट्रांसवर्स। कॉमन टेंजेंट इसे हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ओके, अब इसके बाद इन दोनों का डेफिनेशन और रिलेशन निकालेंगे, सेंटर को फाइंड करेंगे। ओके, चलिए लिखिए।